नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध कहानी अभिमन्यु की आत्महत्या। राजेंद्र यादव जी एक प्रसिद्ध कहानीकार थे जो कि नई कहानी में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। ऐसी महान प्रतिभा के धनी लेखक की एक प्रसिद्ध कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। तो आइए चलते हैं कहानी पर। तुम्हें पता है आज मेरी वर्षगांठ है और आज मैं आत्महत्या करने गया था। मालूम है आज मैं आत्महत्या करके लौटा हूँ। अब मेरे पास शायद कोई आत्म नहीं बचा जिसकी हत्या हो जाने का भय हो। चलो भविष्य के लिए छुट्टी मिली। किसी ने कहा था कि उस जीवन देने वाले भगवान को कोई हक नहीं है कि हमें तरह तरह की मानसिक यातनाओं से गुजरता देखकर बैठा बैठा मुस्कुराए, हमारी मजबूरियों पर हंसे। मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, छटपटा रहा हूँ, जैसे पानी में पड़ी चींटी छटपटाती है और किनारे पर खड़े शैतान बच्चे की तरह मेरी चेष्टाओं पर वह किलकारियाँ मारता रहे। नहीं, मैं उसे यह क्रूर आनंद नहीं दे पाऊँगा और उसका जीवन उसे लौटा दूँगा। मुझे इन निरर्थक परिस्थितियों के चक्रव्यूह में डालकर तो खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। हल तो मेरी मुट्ठी में बंद है ही। सही है कि माँ के पेट में ही मैंने सुन लिया था कि चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता क्या है और निकलने का तरीका मैं नहीं जानता था, लेकिन निकल कर ही क्या होगा। किसी शिव का धनुष मेरे बिना टूटा पड़ा है क्या? किसी अपर्णा सती की वरमालाएं मेरे लिए बिना सूख सूख कर बिखरी जा रही हैं? किसी एवरेस्ट की चोटियाँ मेरी अछूती बिलख रही हैं मेरे बिना? जब तूने मुझे जीवन दिया है तो अहम भी दिया है, मैं हूँ का बोध भी दिया है, और मेरे उस मैं को हक है कि वह किसी भी चक्रव्यूह को तोड़कर घुसने और निकलने से इनकार कर दे और इस तरह तेरे इस बर्बर मनोरंजन की शुरुआत ही ना होने दे। और इसीलिए मैं आत्महत्या करने गया था। सुना, किसी ने कहा था कि उस पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कला को प्यार करती है, तुम्हारे स्वर को प्यार करती है, तुम्हारी महानता, तुम्हारे धन को प्यार करती है, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम्हारे पास कुछ है जिससे उसे मोहब्बत है। तुम्हारे पास कला है, हृदय है, मुस्कुराहट है, स्वर है, महानता है, धन है, और उसी से उसे प्यार है, तुमसे नहीं। और जब तुम उसे वह सब नहीं दे पाओगे तो दीवाला निकले शराब खाने की तरह वह किसी दूसरे मैकदे को तलाश कर लेगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तिरस्कार हुआ है। एक दिन यही सब बेचने वाला दूसरा दुकानदार उसे इसी बाजार में मिल जाएगा और वह हर पुराने को नए से बदल लेगी, हर बुरे को अच्छे से बदल लेगी, और तुम चिलचिलाते सीमाहीन रेगिस्तान में अपने को अनाथ और असहाय बच्चों सा प्यासा और अकेला पाओगे। तुम्हारे सिर पर छाया की सुरमई बादल सरक कर आगे बढ़ जाएगा और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि बादल की उस श्यामल छाया ने तुम्हें ऐसी जगह ला छोड़ा है जहाँ से लौटने का रास्ता तुम्हें खुद नहीं मालूम, जहाँ तुम्हें न आगे बढ़ने की हिम्मत है न पीछे लौटने की ताकत। तब यह छलावा और स्वप्न भंग खुद मंत्र टूटे सांप सा पलट कर तुम्हारी ही एड़ी में अपने दांत गड़ा देगा और नस नस से लपकती हुई नीली लहरों के बीच बुझे तीर तुम्हें चेतना के रथ को छलनी कर देंगे और तुम्हारे रथ के टूटे पहिए तुम्हारी ढाल का काम भी नहीं दे पाएंगे। कोई भीम तुम्हारी रक्षा को नहीं आएगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता तुम्हें किसी अर्जुन ने नहीं बताया। इसीलिए मुझे आत्महत्या कर लेनी पड़ी और फिर मैं लौट आया, अपने लिए नहीं, परीक्षित के लिए, ताकि वह हर सांस से मेरी इस हत्या का बदला ले सके, हर तक्षक को यज्ञ की सुगंधित रोशनी तक खींच लाए। मुझे याद है मैं बड़े ही स्थिर कदमों से बांद्रा पर उतरा था और टहलता हुआ सी रोड के स्टैंड पर आ खड़ा हुआ था। सागर के उस एकांत किनारे तक जाने लायक पैसे जेब में थे। पास ही मजदूरों का एक बड़ा सा परिवार धुलिया फुटपाथ पर लेटा हुआ था। धुआंते गड्ढे जैसे चूल्हे की रोशनी में एक धोती में लिपटी छाया पीला पीला मसाला पीस रही थी। चूल्हे पर कुछ खुदक रहा था। पीछे की टूटी बाउंड्री से कोई झूमती गुनगुनाती निकली और पुल के नीचे से रोशनी अंधेरे के चारखाने के फीते सी रेल सरकती हुई निकली गई। विषैले
गई। विले पार्ले के स्टेशन पर मेरे पास कुछ 5 आने बचे थे। घोड़ा बंदर के पार जब मैं 10 बजे वाली सीधी बस बैंड स्टैंड की तरफ दौड़ी तो मैंने अपने आप से कहा, व्हाट डू आई केयर, मैं किसी की चिंता नहीं करता। और जब बस अंतिम स्टेज पर आकर खड़ी हो गई तो मैं ढालू सड़क पार कर सागर तट के उबड़ खाबड़ पत्थरों पर उतरा। ईरानी रेस्तरां की आसमानी नियोन लाइटें किसी लाइट हाउस की दिशा देती पुकार जैसी लग रही थी। नहीं, मुझे अब कोई पुकार नहीं सुननी। कोई और अप्रतिरोध पुकार है जो इससे ज़्यादा मुझे खींच रही है। दौड़ती बस में सागर की सीली सीली हवाओं में आती है गंभीर पुकार कैसी फुरहरी पैदा कर देती है। और मैं ऊंचे ऊंचे पत्थरों के झोंकों पर पांव रखता हुआ बिल्कुल लहरों के पास तक चला आया था। अंधेरे के काले काले बालों वाली आसमानी छाती के नीचे भिजा कर सागर सुबक सुबक कर रो रहा था। लंबी सांसें लेता लहर लहर में उमड़ पड़ रहा था। सागर रोशनी की आड़ में पत्थर के एक बड़े से टुकड़े के पीछे जाने के लिए मैं बढ़ा तो देखा वहाँ आपस में सटी 2 छायाएं पहले से ही हैं। इवनिंग इन पेरिस की खुशबू पर अनजाने ही मुस्कुराता मैं दूसरी ओर बढ़ गया। यही जगह ठीक है, यहाँ से अब कोई नहीं दिखता। धम्म से बैठा था। सामने ही सागर की वह सीमा थी जहाँ लहरों से अजगर फन पटक पटक कर फुफकार उठते थे और पहले फेनों की गोटे सागर की छाती पर यहाँ वहाँ अंधेरे में दमक उठती थी। पानी की बौछार की तरह छींटे शरीर को भिगो जाते थे और आसपास की दरार वाली नाली में झागदार पानी उठता था। सब कुछ कैसा निस्तब्ध था, कितना व्याकुल था। हाँ, यही तो जगह है जो आत्महत्या जैसे कामों के लिए ठीक मानी गई है। किसी को पता भी नहीं लगेगा। सागर की गरज में कौन सुनेगा कि क्या हुआ, और बड़े बड़े विज्ञापनों के नीचे एक पतली सी लाइन में निकली सूचना को कौन पढ़ेगा। इस विराट बम्बई में एक आदमी रहा ना रहा। मैंने जरा झांक कर देखा। मच्छुओं के पास वाले गिरजे से लेकर ईरानी रेस्तरां के पास वाले मंडप तक सड़क सुनसान लेटी थी। बंगलों की खिड़कियां चमक रही थी और सफ़ेद कपड़ों के एकाध धब्बे से कहीं कहीं आदमियों का आभास हो जाता था। रात का आनंद लेने वालों के लिए टैक्सी इधर उधर आ रही थी। असल में मैं आत्महत्या करने नहीं आया था। मैं तो चाहता था कोई मरघट जैसी शांत जगह जहाँ थोड़ी देर यूं ही चुपचाप बैठा जा सके, या दिमाग में भरा सा शीशे सा भारी बोझ कुछ हल्का हो जाए। यहाँ सांस सांस में रड़कती सुनाई देती नोक सा दर्द कुछ थमा। लहरें सिर पटक पटक कर रो रही थी और पानी कराह रहा था। घायल चील सी हवा इस क्षितिज पर चीखती फिरती थी। आज सागर मंथन जोरों पर था। चारों ओर भीषण गरजते अंधारे की घाटियों में दैत्य वाहिनी की सफ़े मार्च करती निकल रही थी। बहुत दूर बस 2-4 बत्तियां कभी कभी लहरों के नीचे होते होते झिलमिला उठती थी। बाईं ओर की नगरों की बत्तियां लाइन पर चल रही थी। सामने शायद कोई जहाज खड़ा है। बत्तियों से तो ऐसा लग रहा है कि इस चिघाड़ते एकांत में एक लहर जरा सी करवट बदल कर झपट पड़े तो किसी को पता चलेगा कि कल यहाँ इन झोंकों की आड़ में कोई अपना बोझ सागर को सौंपने आया था। एक पिसा हुआ भुनगा। मगर आखिर मैं जीऊँ ही क्यों, किसके लिए? इस जिंदगी ने मुझे क्या दिया है? वही अनर्थक संघर्ष, स्वप्नभंग, विश्वासघात और जलालत, सब मिलकर आपस में गुत्थम गुत्था करते दुहते देते व्यक्तित्व। एक वह जो मैं बनना चाहता था, एक वह जो मुझे बनना पड़ा। और उस समय मन में आया कि क्यों ना कोई लहर आकर मुझे पीस डाले। थोड़ी देर में और बैठूंगा। अगर इस ज्वर में आए सागर की लहर जब भी आगे नहीं आई तो मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा और उसको सौंप दूंगा। कोई आवेश नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, स्थिर, दृढ़ और खूब सोच विचार के बाद। अंधेरे के पार से दिखती रोशनी के इस गुच्छे को देख मैंने जाने क्यों ऐसा महसूस किया कि कोई जहाज है जो वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाने किन किन किनारों को छूता हुआ आया है। यह लंगर डाले खड़ा है कि मैं आऊँ और वह चल पड़े। यहाँ से 2-3 मील होगा ही। कहीं उसी में जाने के लिए तो नहीं मैं अनजाने में यहाँ आ गया।
क्योंकि वह मुझे लेने आएगा, यह मुझे मालूम था। दिन भर उस जानने को मैं जुटलाता रहा, और अब आखिर रात के 10:30 बजे बम्बई की लंबी चौड़ी सड़कें और कंधे रगड़ती भीड़ को चीरता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। जाने कौन मन में घिसे रिकॉर्ड सा दिन भर रहा, और मैं उसे झुठलाता रहा। बम्बई की चौड़ी सड़कें मुझे यहाँ तक ले आई कि मुझे यहीं जाना है। अनजान पहाड़ों की खूंखार तलहटियों से आती यह आवाज़ हातिम ने सुनी थी, और वह सारे जाल जंजाल को तोड़कर उस आवाज़ के पीछे चला गया। जाने क्यों मैं भी तो जब जब पहाड़ों के चीड़ और देवदारू लदे ढलावानों पर चकमक करती बर्फानी चोटियों और लहराते रेशम से फैले सागर की तरंगों को आंख भर के देखता हूँ, मुझे यही आवाज़ सुनाई देती है, और मुझे लग रहा है कि उस आवाज़ को मैं अनसुनी नहीं कर पाऊँगा। हिप्नोटाइटिज्म की तरह दोनों बाहें खोलकर अपने को इस आवाज़ को सौंप दूँगा। अब भी इसी पुकार पर मैं अपने आप को पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर लहरों तक आते देख रहा हूँ। वह जहाज़ मेरी राह में जो खड़ा है, मैं आवाज़ देकर उसको बताना चाहता हूँ कि देखो मैं आ गया, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे लिए बिना मत जाना। मुझे लगता है एक छोटी सी डोंगी अभी जहाज़ के नीचे उतार दी जाएगी और मुझे अपनी ओर आती हुई दिखाई दे गई। उसमें एक अकेली लालटेन वाली नाव। कहाँ पढ़ा था? हाँ, याद आया, चेखव की कुत्ते वाली महिला में ऐसा ही दृश्य है जो एक अजीब कवित्वपूर्ण छाप छोड़ गया है मन पर। गुरोव और इजिर एवना को मैं भूल गया। अभी तो देखा था उस पत्थर की आड़ में, मगर इस फुफकारते सागर को देखकर मेरा सारा अस्तित्व सिहर उठता है। यह गुर्राते शेर की सी गरज और रह रहकर मूसलाधार पानी की तरह दौड़ती लहरों की वल्गाहीन उन्मत्त अश्वपंक्तियाँ मुझे इस चक्रव्यूह से निकालने का रास्ता नहीं बताती। अली बाबा के भाई की तरह मैं भी भीतर जाने के रास्ते को पा लिया हूँ, लेकिन उस सिम खुल जा मंत्र को मैं भूल गया हूँ जिससे बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। लेकिन मैं उस चक्रव्यूह में क्यों घुसा? कौन सी पुकार थी जो उस नौजवान को अनजान देश की शहजादी के महलों में ले गई? दूर सतखंडे की हाथी दांती खिड़की से झांकती शहजादी ने इशारे से बुलाया, और नौजवान न जाने कितने गलियारों और बारादरियों को लांघता शहजादी के महल में जा घुसा। सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। आगे झुके हुए ख्वाजा सराओं के बिछाए ईरानी कालीन और किवाड़ों के पीछे पीछे कनीजों के हाथ उसे हाथों हाथ लिए चले गए, और नौजवान शहजादी के सामने था वह ठगा और मंत्रमुग्ध। शहजादी ने उसे तोला, अपने जादू और सम्मोहन को देखा और मुस्कुरा पड़ी। नौजवान में होश आया, हकला कर बोला, हीरे बेचता हूँ जहाँपनाह। हाँ, हमें शौक़ है हीरों का, और हमने तुम्हारे हीरों की तारीफ़ सुनी है। और उसके चमड़े की थैली से चमकते अंगारे शहजादी की गुलाबी हथेलियों पर यूं जगमगा उठे जैसे कमल पर ओस की बूंदें सतरंगी किरणों से खिलखिला उठी हों। उसे हीरों का शौक़ था, उसे हीरों की तमीज़ थी। उसके कानों में हीरे थे, उसके केसों में हीरे थे, कलाइयाँ हीरों से भरी थी। होठों के मखमलों में जगमगाती हीरों पर आंख टिकाने की ताव उस नौजवान में नहीं थी। कीमत? सवाल आया। कीमत नहीं लगाओगे क्या? शहजादी के स्वर में परिहास मुखर हुआ। नौजवान सहसा संभल कर बोला, क्यों नहीं लूँगा हुजूर, यही तो मेरी रोजी रोटी है। कीमत नहीं लूँगा तो बूढ़ी माँ और अब्बा को क्या खिलाऊँगा? लेकिन वह कहीं भीतर अटक गया था। उसकी पेशानी पर पसीना चुचुआ आया था। कीमत क्या दे? किसी ने दोहराया। आप कैसे आपसे अर्ज करूं कि इनकी कीमत क्या है? ज़रूरतमंदों और पारखियों के हिसाब से हर चीज़ की कीमत बदलती रहती है। आपको इनका शौक़ है, आप ज़्यादा जानती हैं। फिर भी बदले में क्या चाहोगे? शहजादी ने फिर पारखी निगाहों से हीरो को तोला। उसकी आवाज़ दबी थी। लगते तो काफ़ी कीमती हैं हुजूर, जो मुनासिब समझें। खुदारा, मैं सचमुच नहीं जानता इनकी कीमत। आपसे क्या मांग लूँ? आप 1 दीनार देंगी तो मुझे मंजूर है। नौजवान कृतार्थ हो जाएगा। फिर भी
आखिर अपनी मेहनत का कुछ तो चाहोगे ही ना। शहजादी की आंखों में हीरे चमकने लगे और उनमें प्रशंसा झुमाई। हीरों को सामने रख शहजादी इनकी मेहनत की कहानी सुनना पसंद करेंगी। इस बार नौजवान की वाणी में आत्मविश्वास था। उसने गर्दन उठा ली और होठों पर मुस्कुराहट रेंगाई। तुम लोग ये सब कहाँ से लाते हो? कोहकाफ से। कोहकाफ सुनकर ताज्जुब से खुले शहजादी के मुंह की और नौजवान की ओर देखा और बाहों में मछलियों के हाथों से टटोलते हुए बोला, तो सुनिए, मेढ़ों और बकरों का एक बड़ा झुंड लेकर मैं पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जा पहुंचा। वहां उनको मैंने जिबह कर डाला और उनके गोश्त को अपने बदन पर चारों तरफ बांध लिया कि मैं भी गोश्त की एक भारी लोथ लगने लगा। उसी गजालत और बदबू में मुझे वहाँ कई दिन बारिश और धूप सहते सहते लेटे रहना पड़ा। तब फिर आंधी की तरह वह उबाक आया जिसका मुझे इंतजार था। चारों ओर एक जलजले का आलम बरपा हो गया। उसने झपट कर मुझे अपने पंजों में दबोचा और बच्चों को खिलाने के लिए ले चला घोंसले की तरफ। आसमान बीच में मैं लटकता रहा और आसमान था। आखिर मैंने अपने आप को बहुत ही वसी खुली घाटी में पाया। यही कोहकाफ था। यहाँ एक चोटी पर मादा उबाक अपने बच्चों को दुलार कर रही थी। जैसे ही मैंने ज़मीन छुई, छुरी की मदद से अपने को फौरन ही उस सड़े गोश्त से अलग कर लिया और चुपचाप एक चट्टान की आड़ में हो गया। चारों ओर देखा तो मेरी आंखें खुशी से दमकने लगी। वह घाटी सचमुच हीरों की थी। कितने भरूं और कितने छोड़ूं, मैं सब कुछ भूलकर दोनों हाथों से अपनी झोली भरने लगा। लेकिन यह देख मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई कि चारों तरफ उस घाटी में भयानक अधजले लहरा रहे थे। उबाक के डर से उस चोटी के पास वे नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही उस चोटी की रखवाली वह कर रहे हों, उनकी फुफकारों से घाटी गूंज रही थी। जलती लपटों सी जीवों को देखकर मेरे तो होश फना हो गए। अब कैसे लौटूं? आखिर मैंने मौत की परवाह न करके फिर उसी युवा के पास वापस जाने की सोची और फिर उसके पंजों से जा चिपका। बीच में पकड़ छूट गई क्योंकि 2 दिन लगातार लटके उड़ते रहने से मेरे हाथों ने जवाब दे दिया। छूट कर जो गिरा तो सीधा समुंदर में जा पड़ा। खैर, किसी तरह एक बहता हुआ तख्त हाथ लगा और उसी के सहारे आपके इस खूबसूरत मुल्क में आ लगा। नौजवान की आवाज़ में चुनौती और आत्मविश्वास दोनों थी। यह मेरी मेहनत की कहानी है शहजादी। शहजादी ने उस जाबाज नौजवान को प्रशंसा की निगाहों से देखा। आफरीन, सचमुच आदमी तुम हिम्मत वाले हो। फिर जाने क्या सोचती सी अनमनी अपलक आंखों से उसे देखती रही और दूर कहीं हीरो की घाटियों में खो गई। वे भूल गई कि उसके होठों की वे मुस्कुराहट अभी तक अनसिमटी पड़ी है। वे कहीं दूर से बोली, ये चारों तरफ से गलाजत से लिपटे पंजों में बिंधे अनजानी खूंखार अंधेरी घाटियों में उतरते चले जाने में कैसा लगा होगा तुम्हें। और फिर जब तुमने भट्टी से जलती अजदहों की आंखों देखा होगा तो फिर उसे होश आया। स्नेह से बोली, अच्छा कीमत अब बोल दो और देखो, हमें इसी घाटी के हीरे और चाहिए। आपने इन्हें परखा, मेरी मेहनत को देखा, बस आपकी ये हमदर्द मुस्कुराहट ही इनकी कीमत है और ये मुझे मिल गई। तो इस तरह आपने सुनी राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध कहानी अभिमन्यु की आत्महत्या। आशा है आपको यह मनोवैज्ञानिक कहानी पसंद आई होगी। तो फिर इसी तरह मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन को करते रहिए, कहानियों को सुनते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।